3 दिन का हमारा ये दौरा था। इसके अलावा चौधरी अभी सिंह जी पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव में, हर ज़िले में जाकर अपने साथियों को इस रैली के लिए निमंत्रित करा है। इस रैली की हमने तैयारी करी है, सभी साथियों को हम ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज जो हमारा रूट बन रहा है वो यमुनानगर से ग्रौंडा तक का रूट बन रहा है, जहाँ हम लाडवा और इंद्री होते हुए जाएंगे आगे। और जो मेन हमारा कारण है इस चीज़ का, इस ट्रैक्टर यात्रा का, वो यही है कि भाई हमारे जो किसान साथी काफ़ी दिनों से सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के सभी साथी अपने अपने कैपेसिटी के पे वहाँ पर जाते रहे हैं, लेकिन पार्टी लेवल पे हमने ये इंश्योर करा है कि जितने भी हमारे साथी जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें खुद किसान हितैषी पार्टी है, तो हमारे जितने भी साथी हैं हम उन सभी को लेकर दिल्ली बॉर्डर जाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, आज ही मैंने पढ़ा था, ट्रिब्यून में आया था कि भी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं वो अड़ चुकी है कि भी हम 1.5 साल से कम इस 1.5 साल से ज़्यादा हम इस कानून को इनको रद्द करने का काम नहीं करेंगे। और मैं ये पूछता हूँ 1.5 साल से रद्द करने का क्या फ़ायदा हो जाएगा? 1.5 साल बाद फिर दोबारा किसान थोड़ी आएंगे सड़कों पर। ये तो सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों को बुखलाकर किसी भी तरह इस कोशिश में है कि भाई इनके आंदोलन को तोड़ दो ताकि दोबारा इस आंदोलन पर ना आ पाए। लेकिन आप अगर कहीं पर भी देखेंगे, आप तो मेरे मीडिया के साथी, आपने बॉर्डर पर भी समय बिताया होगा, जो हमारे किसान साथी हैं वो भी इस बात पर बिल्कुल लड़े हुए हैं कि भाई ये काले कानून या तो वापस लो, MSP की हमें गारंटी दो, वरना चाहे 1.5 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो। हमारे किसान साथी इतने मजबूत हैं कि वो दिल्ली पे घेरा डाल के बैठ सकते हैं। वो और भी मजबूत है कि भी दिल्ली के अंदर जाने की भी क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। भाई सब ट्रैक्टर की तो खासियत ये होती है कि जहाँ रास्ता ना भी हो वहाँ से भी ट्रैक्टर बढ़ जाते हैं। अगर दिल्ली की सरकार को लगता है कि बैरिकेड बना के या फिर कहीं पर वो बड़े बड़े पत्थर डालकर वो रास्ता रोकने का काम करेंगे, तो ये दिल्ली सरकार का वहम है। ट्रैक्टर तो बना है खेतों में से जाने के लिए, ट्रैक्टर बना है कादे में से जाने के लिए, ट्रैक्टर बना है ऊंचे नीचे हर तरह के रास्ते के ऊपर से जाने के लिए। हमने अपने साथियों को, किसान साथियों को पहले भी देखा है ऐसे आंदोलनों में। अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि बैरिकेड बनाकर वो कहीं से किसानों को रोक पाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। किसान अगर दिल्ली पहुंचना चाहे तो भारत सरकार के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको रोक सके। सरकार अगर नहीं मानती तो ये सरकार गिरेगी। भारत का ये इतिहास रहा है कि भाई जिस सरकार ने अपने वोटरों की सुनी है, जिस सरकार ने किसानों की, अपने आदमियों की, अपने देश के नागरिकों की सुनी है, वही सरकार चली है। जो सरकार अपने देश के नागरिकों को, अपने वोटरों को इग्नोर करती है, वो सरकार आवश्यक तौर पर गिरती है।